औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि व बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह यूनुस की 2 आयत कल हमने शुरू की थी, जिनमें से एक आयत तकरीबन हमारी मुकम्मल हो गई थी कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास लोगो क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है। नसीहत किसे कहते हैं उस पर हमने मुख्तसरन बात की थी। आगे फरमाया व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, और ये जो सीनों में है उसकी शिफा है। तो कुरान मजीद दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है, और दिलों की बीमारियों के हवाले से भी मुख्तसर सी बात हमने कर ली थी। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये हिदायत भी है और मानने वालों के लिए रहमत है, ईमान लाने वालों के लिए रहमत है। आज मैंने आपके सामने दूसरी आयत तिलावत की है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें बता दीजिए कि जो नुज़ूल कुरान है ये अल्लाह ताला की रहमत और उसके फ़ज़ल की वजह से है। अल्लाह ताला ने जो तुम्हें कुरान जैसी अजीम दौलत से नवाजा है, ये उसका फ़ज़ल है, उसकी रहमत है। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, अगर खुशी मनानी है, सेलिब्रेट करना है, तो इसमें खुशी मनाओ कि अल्लाह ने तुम्हें कुरान जैसी अजीम दौलत से नवाजा है। और आखिर में फरमाया कि हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये हर उस चीज़ से बेहतर है जो ये जमा करते हैं। इंसान इस दुनिया में बहुत कुछ जमा करता है जी, पैसा जमा करता है, प्रॉपर्टी जमा करता है, और कोई कुछ जमा ना कर सके तो वो स्टैम्प जमा करनी शुरू कर देता है। एक शौक है इंसान के अंदर जमा करने का। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये हर उस चीज़ से बेहतर है जो ये तुम जमा करते हो। अगर कोई जमा करना है तो कुरान जमा करो। कुरान जमा करो का मतलब ये नहीं है कि घर में आप एक लाइब्रेरी बनाएं और दुनिया भर के नुस्खे उसमें ला के जमा कर लें, नहीं। कुरान आपके सीने में जमा होना चाहिए। कुरान के अल्फाज आपको याद हो, उनके मानी, उनके मफाहीम आपके इल्म में हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, इसके साथ जोड़ लेने से, आपने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में कुरान का कुछ हिस्सा भी महफूज नहीं, वो एक वीरान घर की मानिंद है। यानी कुछ ना कुछ कुरान तो आपके पास जमा होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। सबक की तरफ चलते हैं जी। आज हम इंशाअल्लाह ताला अपने इस्म को फिनिश करने लगे हैं। मुख्तसरन मैं दोहराता चलूँ कि हुरूफुल हिजा से हमारा लिसानुल कुरान कोर्स शुरू हुआ। अलिफ बा ता हमने पढ़े अरबी ज़ुबान के हुरूफुल हिजा, 3 बुनियादी हरकत पढ़ी, अलामत सुकून को देखा, और फिर इनके कॉम्बिनेशन से हमने लफ्ज़ बनाए। अलिफ और हमज़ा का फ़र्क भी हमारे सामने आ गया। लफ्ज़ जो बामाना थे उन्हें हमने कलिमा कहा और 3 अक़साम में तकसीम किया, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म को हमने बाकायदा पढ़ना शुरू किया। इस्म के माना हमने जाने कि इसके माना होते हैं नाम। ये किस किस का नाम हो सकता है वो हमारे सामने आया। किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी काम का नाम। इसमें ज़मायर भी शामिल थे, हर तरह के ज़मायर। इसमें सिफ़ात भी शामिल थी, हर तरह की सिफ़ात। इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए हमें 4 बातें जानना ज़रूरी थी, जिनमें से 3 अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। पहली बात थी इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस डिक्लेयर करना, क्योंकि अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म या तो मुज़क्कर मुअन्नस होगा, या अगर मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होगा तो उसका इस्तेमाल मुज़क्कर या मुअन्नस के तौर पे किया जाएगा। उसके लिए हमने मुअन्नस को तफसील से पढ़ा। मुअन्नस की 2 अक़साम हमारे सामने आई, हकीकी और गैर हकीकी। गैर हकीकी की 2 अक़साम सामने आई, अलामती और समाई। अदद इस्म का दूसरा पहलू था जिसको हमने तफसील से पढ़ा, और हमने देखा कि उर्दू और अंग्रेजी के बरक्स अरबी में 3 तरह का अदद पाया जाता है, वाहिद, मुसन्ना और जमा। एक के लिए वाहिद
दो के लिए मुसन्ना, दो से ज़ायद के लिए जमा। वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका हमने सीखा कि चाहे इसम मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, एक ही फार्मूला लगता है। आखिरी हर्फ को ज़बर दे के अलिफ और नून ज़ेर नी, या आखिरी हर्फ को ज़बर दे के या और नून ज़ेर नी का इजाफा कर देते हैं। दो आवाज़ें महफूज कर ली, आनी ऐनी। जमा की दो अक़साम हमारे सामने आई, एक सालिम एक मुकस्सर। मुकस्सर जो विदाउट फार्मूला थी वो हमें याद करनी ही पड़नी थी। बहुत सारी जमा मुकस्सरें हमें आती हैं, मज़ीद इजाफा इंशाअल्लाह ताला होता रहेगा इस क्लास में। जमा सालिम हमने देखा कि ये फार्मूले के तहत बनती है, लेकिन मुज़क्कर में अलग फार्मूला है और मुअन्नस में अलग फार्मूला है। मुज़क्कर में जमा सालिम जो है ये सिफात की बनती है आमतौर पे, और फार्मूला ये है कि आखिरी हर्फ पर पेश लगाकर वाव और नून ज़बर ना, या आखिरी हर्फ पर ज़ेर लगाकर या और नून ज़बर ना का इजाफा कर दें और दो आवाज़ें महफूज कर लें, ऊना ईना। जमा सालिम मुअन्नस हमने देखा कि सिफात की भी बनती है और हर उस इस्म की बन जाती है जिसके आखिर में गोल ता आती है। फार्मूला सिंपल सा है, गोल ता को हटाया और अलिफ और लंबी ता लगाकर आत की आवाज़ जो है वो निकाल दी। उसके बाद हमने वुसअत को पढ़ा, और वुसअत सुनते ही हमारे सामने दो लफ्ज़ आ गए, नकरा और मारिफा। हमें अगर ये मालूम नहीं है कि अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला इस्म नकरा है या मारिफा, तो हम जुमला नहीं बना सकेंगे, क्योंकि जुमले के लिए जो शराइत चाहिए होंगी उनमें वुसअत की बड़ी अहमियत है। 7 की सूरतों में कोई इस्म मारिफा होता है, जिनमें से 5 हमने पढ़ी। अलम, किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास जगह का नाम। इस्म ज़मीर, पर्सनल प्रोनाउंस। इस्म इशारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इस्म मौसूल, रिलेटिव प्रोनाउंस। और अलिफ लाम वाला इस्म। फिर अलिफ लाम के बारे में तफसील से पढ़ा कि अलिफ लाम में जो हमज़ा है और लाम है, इनके नाम है। हमज़ा जो है हमज़ातुल वस्ल होता है, इसको स्पेशल बुलाया जाता है लाम को पढ़ने के लिए, सही है। और जब पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं तो फिर इसको अलिफ की सूरत में लिखा रहने देते हैं, इसकी हरकत को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। लाम का नाम लाम तारीफ हमने देखा, और वो साकिन होता है, इसलिए हमज़ातुल वस्ल को बुलाया गया था। हक्का खौफ वजब हम है सूरत में लाम को प्रोनाउंस किया जाता है, वरना नहीं किया जाता। और ये जो अल है ये इंग्लिश के आर्टिकल दी के इक्विवेलेंट होता है, और जिस तरह दी अभी तक हमारे लिए मसला रहा है, तो अल भी हमारे लिए मसला ही रहेगा अरबी ज़ुबान में। लेकिन बहरहाल दो मोटे मफ़हूम मैंने आपके सामने रखे थे कि अल से मुराद या तो कोई ख़ास स्पेसिफिक चीज़ मुराद होगी, और वो स्पेसिफिक ये हो सकती है कि या तो उसका जिक्र पीछे हुआ होगा, या सुनने वाला बयान करने वाला जानता होगा, या बिल्कुल सामने मौजूद होगी। तो स्पेसिफिक से मुराद ये होता है, और या दूसरे माना थे तमाम का मफहूम जो है उससे हम ले सकते हैं। अब हमारे जी इस्म के चौथे और आखिरी पहलू की तरफ, और आज इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम फिनिशिंग करेंगे इस्म की, इसको आपने स्पेशली समझना है, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं ना, ये सिर्फ अरबी ज़ुबान में ही पाया जाता है, इस्तेमाल होता है। ये ना तो उर्दू में होता है ना ही अंग्रेज़ी में होता है। वरना इससे पहले आपने जिन्स को देख लिया, मुज़क्कर मुअन्नस उर्दू में भी थे, अंग्रेज़ी में भी थे। वाहिद जमा उर्दू में भी थे, अंग्रेज़ी में भी थे। अरबी में सिर्फ मुसन्ना ऐड हो गया। नकरा मारफा उर्दू में भी थे, अंग्रेज़ी में भी थे, यहाँ भी थे। लेकिन अब जो चौथा पहलू हम पढ़ने लगे हैं ना, ये सिर्फ अरबी में इस्तेमाल होता है। इसका ना उर्दू से ताल्लुक़ है ना अंग्रेज़ी से ताल्लुक़ है। लेकिन इसकी हेडिंग सुनते ही आप कहेंगे तो हमें आता है, ठीक। तो जैसे ही आपके ज़हन में ख्याल पैदा हो तो आपने फौरन उसकी नफ़ी करनी है कि नहीं, आपको नहीं आता। क्योंकि जो आपको आता है वो ये नहीं है, और जो ये है वो आपको नहीं आता। ठीक हो गया। तो टॉपिक है जी हमारा इस्म के हवाले से आखिरी, एराब। नया लफ्ज नहीं है आपके लिए, सुना हुआ होगा आपने एराब। और अब तो पता नहीं क्या हिसाब किताब है, मुझे तो नहीं याद। हम जब पढ़ते थे तो हमारे उर्दू के पर्चे में एक सवाल आता था, एराब लगाइए, तो हम लगा के आ जाते थे। क्या लगाते थे हम? ज़ेर ज़बर पेश। अच्छा, हमने पढ़ा है कि ज़ेर ज़बर पेश तो हरकत है, तो सवाल ये नहीं होता था कि हरकत लगाइए, सवाल होता था एराब लगाइए। तो हम चूंकि ज़ेर ज़बर पेश को ही एराब कहते थे, समझते थे,
या हमारी उर्दू में ज़ेर ज़बर पेश को ही एराब कहा जाता है, तो हम वो ज़ेर ज़बर पेश लगाकर आ जाते थे। लेकिन नोट कर लीजिएगा कि ज़ेर ज़बर पेश हरकत हैं, एराब बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। ओके जी। तो वो जो 10-10 नंबर हमने लिए हुए हैं एराब लगाने वाले, वो उर्दू के हिसाब से तो ठीक लिए हुए हैं, लेकिन बनते नहीं है वो। तो आज हम सीखेंगे इस्म का एराब। तो पहली बात नोट कर लीजिए एराब के हवाले से कि एराब सिर्फ और सिर्फ अरबी का खासा है, ना तो एराब उर्दू में होता है ना ही अंग्रेजी में। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है आपने। हमारे यहां उर्दू में ज़ेर ज़बर पेश को एराब कह देते हैं, और ये चीज अरबी सीखने में बहुत बड़ी रुकावट बनती है। लिहाजा आपको सारी जिंदगी अरबी नहीं आती, सिर्फ इस एराब की कंफ्यूजन की वजह से। इसलिए अच्छी तरह जहन से निकाल दें ये बात, या अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि हरकत और चीज है, एराब और चीज है। ओके। अब मैं आपको बताऊंगा कि एराब है क्या। एराब है क्या, इसके लिए मैं आपको 3 मिसालें देता हूं। आपने एक इस्म पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है लिखा हुआ, मोहम्मद। मोहम्मद इसमें है ना, नाम है ना इसमें। अब इस इस्म के बारे में आप 3 बातें बता सकते हैं ना जो पढ़ी है। जिन्स और अदद और वसत बता सकते हैं ना। जिन्स के एतबार से इस मोहम्मद क्या है, मुज़क्कर। अदद के एतबार से वाहिद, वसत के एतबार से मारफा। 3 चीजें पता चल गई। अब हम आज के सबक में इंशाल्लाह मोहम्मद इस्म का एराब जानने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद इस्म का एराब क्या है। सही। इस वक्त नोट कर लें, इस वक्त जो मोहम्मद मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इस वक्त इस इस्म का कोई एराब नहीं है। ये विदाउट एराब है, ये विदाउट एराब है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आप कहेंगे कहां जी विदाउट एराब है, देखें इसमें पेश भी लगी हुई है, जबर भी लगी हुई है, जबर भी लगी है, तो एराब तो लगा हुआ है इसमें? नहीं, हरकत लगी हुई है इसमें, इसका एराब शो नहीं हो रहा इस वक्त। फॉलो कर रहे हैं? ये बात बहुत अहम है। ये जेर जबर पेश को एराब के साथ मिक्स नहीं करना, वरना नोट कर लें कॉपी पे कि अरबी नहीं आएगी। अरबी सीखनी है तो हरकत को बिल्कुल एक तरफ करें और एराब को बिल्कुल एक तरफ करें। अब मोहम्मद इसमें मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा, 3 पहलू हमारे सामने इसके क्लियर हो गए, जिन्स, अदद, वसत, लेकिन अभी इसका एराब हमें क्लियर नहीं हुआ, ना इस वक्त इसका एराब हमें पता चल रहा है। लेकिन मोहम्मद इस्म जब भी अरबी इबारत में इस्तेमाल होगा ना, तो एराब के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, एराब के साथ इस्तेमाल होगा। अब एराब के साथ इस्तेमाल होगा, कैसा होगा? मैं इसके लिए 3 एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अब आप देखें मोहम्मद इस्म की फिनिशिंग हो गई है। फिनिशिंग होगी ना? फिनिशिंग फॉलो कर रहे हैं ना? फिनिशिंग किसे कहते हैं? कुछ कमी थी ना, कुछ कमी थी ना, अब वो कंप्लीट हो गया। तो आपने कलिमा तैयब में मोहम्मद इस्म को इस सूरत में पढ़ा या लिखा हुआ देखा। उसके बाद जब आपने कलिमा शहादत पढ़ा, उसमें था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वहां भी इस मोहम्मद इस्तेमाल हुआ, लेकिन एक और स्टाइल में आपके सामने आया। अब यहां भी मोहम्मद इस्म फिनिशिंग के साथ है। फिर आपने जब दुरूद शरीफ पढ़ा, तो दुरूद शरीफ का पहला जुमला था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। यहां आपने मोहम्मद इस्म की एक और शक्ल देखी। ऐसे है ना? लेकिन कभी आपने गौर ही नहीं किया, नहीं किया ना?
कि वहां मोहम्मद उन पढ़ रहे हैं, वहां मोहम्मद अन पढ़ रहे हैं, यहां मोहम्मद इन पढ़ रहे हैं। मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, इस्म मोहम्मद एराब के साथ इस्तेमाल हुआ है, फिनिशिंग के साथ इस्तेमाल हुआ है। पहली शक्ल जो थी इसकी ये विदाउट एराब थी। अब 3 शक्लें जो हैं ये इसकी एराब वाली शक्लें हैं, यानी फिनिशिंग वाली शक्लें हैं। मजे की बात यह है कि तीनों शक्लों में इस मोहम्मद के माना में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। देखें, आपने जब कलेमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ठीक है ना, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद के माना मोहम्मद ही किए हैं ना। कलमा शहादत में जो आपने पढ़ा कि मैं गवाही देता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने की, तो मोहम्मद के माना मोहम्मद ही रहे। जब आपने तीसरे फिक्रे में दुआ पढ़ी कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, तो तर्जुमा क्या किया, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। तो इस मोहम्मद के माना में तब्दीली कोई वाक़ई नहीं हुई, लेकिन इस मोहम्मद का एराब बदल गया, ऐसे कहेंगे, इस मोहम्मद का एराब बदल गया। अब ये अच्छी तरह मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये एराब जो है ना, ये उर्दू में नहीं होता, ठीक है। उर्दू में देखें, मैं मोहम्मद इसम यूज कर रहा हूं 3 जुमलों में, तो मोहम्मद ही बोल रहा हूं ना। इंग्लिश में मैं 3 जुमलों में मोहम्मद इसम इस्तेमाल करूंगा तो मोहम्मद ही बोलूंगा ना। अरबी में जब मैं मोहम्मद को इस्तेमाल करूंगा तो इन 3 शक्लों में से किसी एक शक्ल में इस्तेमाल करूंगा। कब मैंने ये शक्ल इस्तेमाल करनी है, कब मैंने ये शक्ल इस्तेमाल करनी है, कब मैंने ये शक्ल इस्तेमाल करनी है, ये बात है आगे की। लेकिन इस वक्त आप ये बात ध्यान में रखें कि अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला कोई भी इस्म जो है ना, कोई भी इस्म, वो 3 फॉर्म्स में इस्तेमाल होगा। गोया हम इसको समझ सकते हैं कि गोया ये इस्म की 3 फॉर्म्स हैं। इससे पहले आपने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी हुई है ना, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है ना आमतौर पे, सही है। डू की सुनाए जरा फॉर्म्स, डू, डिड, डन। गो की, तो वर्ब की 3 फॉर्म्स याद कर ली थी ना आपने। पहले बताए फॉर्म्स याद की थी या पहले जुमले बनाने शुरू कर दिए थे? पहले फॉर्म्स याद की थी। जब फॉर्म्स आपको याद हो गई, फिर आपको बताया गया कि पहली फॉर्म यहां लगनी है, सेकंड फॉर्म यहां लगनी है, थर्ड फॉर्म यहां लगनी है, ऐसी है ना। तो पहला काम हम ये करेंगे कि पहले हर इस्म की, जो हमने इस्म पढ़ा है उसकी 3 फॉर्म समझ लेते हैं कैसे आती हैं, सही। उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म कहां इस्तेमाल होनी है, सेकंड फॉर्म कहां इस्तेमाल होनी है, थर्ड फॉर्म कहां इस्तेमाल होनी है। मैं क्लोज करता हूं। एराब जब भी आप अरबी क्लास में सुने एराब लफ्ज, तो आपका जहन जेर जबर पेश की तरफ नहीं जाना चाहिए, सही जाएगा। आखिरी दिन भी जा रहा होता है मुझे पता है, लेकिन जाना नहीं चाहिए। एराब सुनते ही जेर जबर पेश आपने जहन से हटा देने। एराब सुनते ही आपके जहन में आना चाहिए इस्म की 3 फॉर्म्स। अगर इस्म के एराब की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब है इस्म की 3 फॉर्म्स, ठीक, 3 फॉर्म्स। देखें जी, पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, दूसरी फॉर्म सेकंड फॉर्म, तीसरी फॉर्म थर्ड फॉर्म। ये जो पहली फॉर्म है ना इस्म की, जो पहली फॉर्म बनती है, उसको अरबी ग्रामर में नाम दिया जाता है हालते रफ, यानी फर्स्ट फॉर्म का नाम है हालते रफ। रफ कहते हैं इसे, असल में रफ है ये, लेकिन आपको इजाजत दी जाती है आप रफा बोल सकते हैं यहां पे, हालते रफा। ओके जी। फर्स्ट फॉर्म अरबी में क्या होती है?
हालत रफा। हालत रफा क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। बस इतना ही आपने समझना है, इससे ज्यादा समझेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हालत रफा क्या होती है? किसकी फर्स्ट फॉर्म? इस्म की फर्स्ट फॉर्म। इस्म की फर्स्ट फॉर्म को हालत रफा कहते हैं। ओके जी। इस्म की सेकंड फॉर्म को हालत नस्ब कहते हैं। आप इसे नस्ब कह सकते हैं। सेकंड फॉर्म क्या कहलाती है? हालत नस्ब। थर्ड फॉर्म जो है वो कहलाएगी हालत जर। हालत जर। आप यूं कह सकते हैं कि एराब के एतबार से इस्म की तीन फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स ये तीन इस्म की हैं। इस्म का एराब पढ़ रहे हैं ना। इस्म की तीन फॉर्म्स होती हैं एराब के एतबार से, और इसको आपने किसी के साथ मैच नहीं करना। मैच क्योंकि ये ना उर्दू में है ना अंग्रेजी में, कैसे हम मैच कर सकते हैं? जब है ही नहीं, एक चीज ही नहीं है किसी दूसरी जुबान में, तो हम इसको कैसे समझेंगे? फॉलो कर रहे हैं ना। एराब सुनते ही आपके जहन में क्या आना चाहिए? इस्म का एराब सुनते ही आपके जहन में क्या आना चाहिए? इस्म की तीन फॉर्म्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? हालत रफ। सेकंड फॉर्म को हालत नस्ब। थर्ड फॉर्म को हालत जर। जी अब्दुल रहमान, हालत रफा, हालत नस्ब, हालत जर क्या है? शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इस्म की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। साकिब, हालत जर क्या होती है? किसकी? बस इतना चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। ओके जी। अच्छा, अब फर्स्ट फॉर्म में या हालत रफ में जो इस्म मौजूद होता है ना, जो इस्म फर्स्ट फॉर्म में या हालत रफ में मौजूद होता है ना, उस इस्म का नाम होता है, उस इस्म को कहते हैं ये मरफू है। ये क्या है? मरफू। रफा से मरफू। ठीक है। सेकंड फॉर्म में जो इस्म मौजूद होगा ना, उसे कहेंगे ये मंसूब है। ये मंसूब है इस्म। थर्ड फॉर्म में जो इस्म होगा ना, उसे कहा जाएगा ये इस्म मजरूर है। तो ये अब इस्म के नाम हो गए फॉर्म में होने के एतबार से। हालत रफ, हालत नस्ब, हालत जर, इराब के एतबार से इस्म की तीन फॉर्म्स के नाम थे। मरफू, मंसूब, मजरूर इस्म के नाम है फॉर्म्स में होने के एतबार से। मैं आपसे पूछता हूं जी, मरफू किसे कहते हैं? मरफू इस्म कौन सा होता है? वो इस्म जो फर्स्ट फॉर्म में हो वो मरफू कहलाता है। मंसूब इस्म कौन सा होता है जी? जो सेकंड फॉर्म में हो। मजरूर इस्म कौन सा होता है प्रसाद? जो थर्ड फॉर्म में हो। थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? हालत जर। सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं? आप हाँ, हालत नस्ब। फर्स्ट फॉर्म को हालत रफ। मेरा ख्याल बात समझ में आ गई है। फिर दोहराएं इसको, जब 3-4 दफा दोहराएंगे बात पक्की हो जाएगी। एराब क्या है? पहला सवाल पैदा हुआ, एराब क्या है? एराब सुनते ही आपको पता चला कि इस्म की तीन फॉर्म्स हैं। एराब इस्म की तीन फॉर्म्स है। एराब से मुराद इस्म की तीन फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हालत रफ कहलाती है, सेकंड फॉर्म हालत नस्ब कहलाती है, थर्ड फॉर्म हालत जर कहलाती है। इस्म जब फर्स्ट फॉर्म में होता है तो कहलाता है मरफू, जब सेकंड फॉर्म में होता है तो कहलाता है मंसूब, जब थर्ड फॉर्म में होता है तो मजरूर कहलाता है। ठीक हो गया। अब ये जो मोहम्मद इस्म है ना, मोहम्मद, इस वक्त ये इस्म विदाउट फॉर्म है। विदाउट फॉर्म है, इसका कोई एराब नहीं है। ओके जी। जब इसको हम फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा मोहम्मदुन। मोहम्मदुन इस्म की फर्स्ट फॉर्म है, मरफू है। मोहम्मदन इस्म की सेकंड फॉर्म है, मंसूब है। मोहम्मदिन इस्म की
थर्ड फॉर्म है यानी मजरूर है। आपको एक बात तो अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गई कि कलिमा तैयब में इस्म मोहम्मद मरफू इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। कलिमा शहादत में इस्म मोहम्मद मंसूब इस्तेमाल हुआ है। दुरूद शरीफ में इस्म मोहम्मद मजरूर इस्तेमाल हुआ है। ये पहले आपको पता था? नहीं पता था ना, ये पता चल गया ना। अब इंशाअल्लाह ताला मजीद आगे जाएंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि कलिमा तैयबा में मरफू क्यों इस्तेमाल हुआ है, कलिमा शहादत में मंसूब क्यों इस्तेमाल हुआ है, दुरूद शरीफ में मजरूर क्यों इस्तेमाल हुआ है, ये बाद में पता चलेगा। पहला काम हमने इस्म की 3 फॉर्म्स बनानी, पहचाननी शुरू कर दी है। ओके जी। अब एक बात मुझे बता दें कि इस्म मोहम्मद जो है ये वाहिद है ना, मुज़क्कर है, ठीक है। यहां से रिजल्ट एक निकाल लें कि जो भी इस्म वाहिद और मुज़क्कर होगा ना, जो भी इस्म वाहिद मुज़क्कर होगा, क्या कहा मैंने, जो भी इस्म वाहिद मुज़क्कर होगा उसकी फिनिशिंग, उसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपने इसी पैटर्न पे बनानी है। ये पेट फार्मूला हो गया। जो भी इस्म वाहिद और मुज़क्कर होगा ना, सही, मैं आपसे पूछूं इस इस्म की तीनों फॉर्म्स बोले तो आपने पहचानना है कि ये इस्म वाहिद मुज़क्कर है। अगर है तो आपने इसी पैटर्न पे 3 फॉर्म्स बोल देनी है। पैटर्न क्या है, यानी आखिरी हर्फ पे 2 पेश फर्स्ट फॉर्म में, आखिरी हर्फ पे 2 ज़बर सेकंड फॉर्म में, आखिरी हर्फ पे 2 ज़ेर थर्ड फॉर्म में। समझ आ गई बात, क्लियर होगी बात? तो शुरू करते हैं, बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा जी। वाहिद और मुज़क्कर दोनों, यानी वाहिद मुज़क्कर दोनों क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, नकरा मारफा वाली बात नहीं है बस। ठीक हो गया जी। आपसे शुरू करते हैं सर, मुझे बताइए ज़ैद, मैं आपसे कहूं ज़ैद लफ्ज जो है इसका एराब क्या है इस वक्त? आप कहेंगे इसका एराब इस वक्त कोई नहीं है, इस वक्त कोई एराब नहीं है। लेकिन जब आप इबारत में इस्तेमाल करेंगे ना तो किसी ना किसी एराब के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी किसी ना किसी फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे इसको। अब ज़ैद वाहिद मुज़क्कर है तो आपको पता चल गया कि वाहिद मुज़क्कर इस्म का एराब आपने कैसे बयान करना होता है। तो ज़ैद का तीनों फॉर्म में एराब बोल दें, ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन। माशाल्लाह। पहले आपको ज़ैद के बारे में 3 चीजें पता थी, इसके ज़ैद मुज़क्कर है, ज़ैद वाहिद है, ज़ैद मारिफ है। अब आपको ज़ैद का एराब भी बताना आ गया कि ज़ैद मरफू जब होता है तो ज़ैदुन होता है, ज़ैद जब मंसूब होता है तो ज़ैदन होता है, ज़ैद जब मजरूर होता है तो ज़ैदिन होता है। अभी आप बस जो मैं आपको करवा रहा हूं ना उसे ही करें। अभी जो जहन में और सवालात ख्यालात आ रहे हैं ना उनको साइड पे करते जाए, साइड जैसे कोई सवाल है परे कर दें उसको। अभी बस इसे फॉलो करें फिर समझ में आएगी, वरना एराब आपको कंफ्यूज करेगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है जी, रेडी, पक्की बात है। अली, अली लफ्ज है, अली का कोई एराब है इस वक्त? नहीं है। एराब आपने अच्छा देखना कैसे है, आपने देखना है फिनिशिंग हुई हुई है, ठीक है ना। फिनिशिंग अगर हुई हुई हो तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा अब एराब के साथ है, ठीक है ना, यानी फिनिशिंग ही एराब है इसम की। अली विदाउट एराब है। अच्छा जी, ये वाहिद है, मुज़क्कर है, वेरी गुड। तो वाहिद मुज़क्कर का एराब कैसे बोलते हैं 3 फॉर्म्स में? अलीयुन, अलीयन, अलीयन। पहली फॉर्म में 2 पेश के साथ, सेकंड फॉर्म में 2 ज़बर के साथ, थर्ड फॉर्म में 2 ज़ेर के साथ। माशाल्लाह, ठीक है जी, तैयार है जी आप? कलम मैं बोल रहा हूं, कलम, कलम का कोई एराब बोल रहा हूं मैं, कलम का एराब बोल दो। माशाल्लाह। लीजिए वाहिद मुज़क्कर इसमें मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपने सबका एराब एक दफा बोल देना है जी। किताब,
किताब वाहिद और मुज़क्कर। बस ठीक है, अब आप मैंने वाहिद मुज़क्कर इसम बोलना है। किताबुन किताबन किताबन। एक्सीलेंट जी। बैत, बैतुन बैतन बैतन। जी उस्ताद, उस्तादन उस्तादन उस्ताद। जी मुस्लिम, दोबारा मुस्लिमन मुस्लिमन। काफिर, काफिर, तरतीब से ही बोलो। काफिर फर्स्ट फॉर्म क्या? फर्स्ट फॉर्म काफिरुन, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म काफिरन, थर्ड फॉर्म, वो तो फर्स्ट फॉर्म थी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, हाँ दोबारा बोलो अब तीनों फॉर्म्स। हाँ पहले दो पेश, दूसरी दफा दो जबर, तीसरी दफा दो जबर। काफिरुन काफिरन काफिरिन। जी मुशरिक, हाँ तरतीब जरा सही रखनी है। मुशरिकुन मुशरिकन मुशरिकिन। मुनाफिक, मुजाहिद, मोमिन, हसन, माशाल्लाह जी। बाब, वेरी गुड जी जनाब। आपके लिए लफ्ज है, आपके लिए लफ्ज है कुर्सी, वेरी गुड। आपके लिए लफ्ज है मस्जिद, वेरी गुड। आपके लिए लफ्ज है अनफ, अनफ, वेरी गुड। क्लियर हो रही है जी बात? पक्की बात है, बिल्कुल क्लियर, कोई मुश्किल तो नहीं ना। वाहिद मुजक्कर इस्म का एराब आपको बनाना आ गया? वाहिद मुजक्कर इस्म की फिनिशिंग करनी आ गई आपको? कैसे करते हैं? आखिरी हर्फ पे दो पेश लगाकर फिनिशिंग कर देते हैं उसकी, पहली फॉर्म में। दूसरी फॉर्म में आखिरी हर्फ पे दो जबर लगाकर फिनिशिंग कर देते हैं, और तीसरी फॉर्म में आखिरी हर्फ पर दो जेर लगाकर फिनिशिंग कर देते हैं। लिखते वक्त बस आपने जहन में रखना है कि जब भी आपने दो जबर लगानी है ना आखिरी हर्फ पर, तो एंड पे एक अलिफ लिखना है, एंड पे एक अलिफ लिखना है। ये रूल है, ये रूल है। ओके जी, क्लियर? माशाल्लाह। ले जी, आपको वाहिद मुजक्कर इस्म का एराब बताना आ गया। अब मैं फिर जरा रिवाइज कर लूं ताकि आपको एराब पक्का हो जाए। एराब पक्का हो गया तो आगे अरबी खत्म बस, क्योंकि एराब और जमायर अगर आपको आ जाए ना तो आपको 90% कुरान समझ में आने लग जाता है। एराब और जमायर ये ध्यान में रखें। और एराब में ही कंफ्यूज कर दिया जाता है शुरू से स्टूडेंट को, वो जेर जबर पेश को एराब समझता रहता है सारी जिंदगी, इसलिए कंफ्यूज होता रहता है। क्लियर हो गया? हाँ जी, अब मैं फिर आपसे सवाल करता हूं ताकि आपका एराब पक्का हो जाए। पहला सवाल, एराब उर्दू और अंग्रेजी में भी होता है? नहीं होता, ठीक है, सिर्फ अरबी में होता है। एराब सुनते ही आपके जहन में क्या तीन लफ्ज आने चाहिए? इस्म की तीन फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को क्या कहेंगे? हालत रफ। सेकंड फॉर्म को, थर्ड फॉर्म को। इस्म जब फर्स्ट फॉर्म में होगा तो उसको क्या कहेंगे? मरफू। सेकंड फॉर्म में होगा तो मंसूब, थर्ड फॉर्म में होगा तो मजरूर। एराब असल में इस्म की फिनिशिंग का नाम है। एराब असल में इस्म की फिनिशिंग का नाम, और तीनों फॉर्म्स में इस्म के मीनिंग्स नहीं बदलते। ये एक एक्स्ट्रा बात ध्यान में रखिएगा। जईद चाहे जईदुन हो, चाहे जईदन हो, चाहे जईदिन हो, तर्जुमा जईद का जईद ही होगा। किताब चाहे किताबुन हो, चाहे किताबन हो, चाहे किताबिन हो, किताब का तर्जुमा किताब ही होगा। ओके जी। वाहिद मुजक्कर इस्म का एराब किस तरह आता है? आपसे पूछा जाए तो आखिरी हर्फ पर, फर्स्ट फॉर्म में आखिरी हर्फ पर दो पेश के साथ, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। याद हो गया? अब हमने एक एक करके ना सारे नंबर्स पूरे करने हैं। वाहिद मुजक्कर ओके हो गया। अब हम चल रहे हैं वाहिद मुअन्नस की तरफ, वाहिद मुअन्नस इस्म की तरफ। इस्म मुअन्नस भी हो ना वाहिद, तो भी उसी तरह एराब बोलना है जिस तरह मुजक्कर का बोला था। ओके जी।
दार जी, दार, दारुन, दारन, दारिन। बिंत, 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 बिंतुन, बिंतन, बिंतिन। उख्त, शाबाश। उम्मुन, उम्मन, उम्मिन। यानी जब आपके सामने कोई लफ्ज बोला जाए ना अरबी जुबान में और उसके आखिर में कुछ ना बोला जाए तो आप समझ लिया करेंगे उसे विदाउट इराब बोला जा रहा है। समझ आ गई? सही है, इस तरह से आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, आइन, आइनुन, आइनन, आइनिन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। यद, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उजुन, उजुन, कान को कहते हैं उजुन, अरबी जुबान में कान को कहते हैं उजुन। सही पढ़ो, सही पढ़ो। उजुन, हाँ, उजुनन, उजुनुन, उजुनन, उजुनिन। ठीक है जी जनाब। बकरा, बकरातुन, बकरातन, बकरातिन। ठीक है। अब देखिए कुरान मजीद में आपके सामने आएगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरतन। तो आपको फौरन पता चल गया मंसूब इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, पहले आपको नहीं पता था। हाँ गुड सर, यहीं से मैं अब बताने लगा हूं। नोट कर लें कि रूल है ना कि जब भी आपने आखिर में दो जबर डालने हैं ना, इसम के आखिर में दो जबर डालने हैं तो एक अलिफ लिखना है। जब भी इसम के आखिरी हर्फ पे आपने दो जबर डालने हैं तो एंड पे क्या लिखना है? एक अलिफ एडिशन लिखना है। दो सूरतों में आपने सिर्फ दो जबर डालने हैं, अलिफ नहीं लिखना। दो सूरतों में। बात समझ में आई है? क्या कहा मैंने? कायदा है, रूल समझ लें। रूल है जब भी आपने हालत नस्ब यानी मंसूब इसम लिखना है ना, वाहिद मुजक्कर या मुअन्नस, तो दो जबर ही लिखते हैं ना आखिरी हर्फ पे। तो जब भी दो जबर आप लिखेंगे ना आखिरी हर्फ पे तो एंड पे एक अलिफ भी लिखा करना है। यह रूल है। सिवाय दो सूरतों में, सिवाय दो कंडीशंस में। नंबर एक कंडीशन ये कि उस इसम के आखिर में गोलता हो तो फिर दो जबर ही लिखने हैं, अलिफ नहीं लिखना। ठीक है, इसलिए कुरान मजीद में आपको बकरतन ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, अलिफ के साथ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एक सूरत तो ये हो गई। दूसरी सूरत, जब भी आपका कोई इस्म इन दो हुरूफ पर खत्म हो, यानी एंड पे ये दो हुरूफ इकट्ठे आए, इन दो किसी इस्म के आखिर में ये दो हुरूफ इकट्ठे आए। ठीक है, बोलते वक्त तो आपने दो जबर बोलनी है, लेकिन लिखते वक्त इन दोनों किस्म के अल्फाज में आपने एंड पे अलिफ नहीं लिखना है। दोनों के एग्जांपल में लिख देता हूं आपको। जैसे देखें जी, आपके सामने इस्म आया जन्नह। जन्नह का इराब बोले जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन। ठीक है ना। अब जब लिखेंगे जन्नतुन, जन्नतन, बस क्योंकि गोलता थी तो गोलता के ऊपर सिर्फ दो जबर डालेंगे, एंड पे अलिफ नहीं डालेंगे। ठीक है। और जन्नतिन, एक तो ये बता दी सूरत। अब दूसरी सूरत बता रहा हूं। एक लफ्ज है समा। समा आसमान को कहते हैं ना। समा का इराब बोले समा उन, समा अन, समा इन। ठीक है। अब लिखने लगे हैं इसको, तो समा उन, समा अन, दो जबर डालने हैं, सिर्फ अलिफ नहीं डालना। क्यों? इसलिए कि एंड पे देखें अलिफ और हमजा इकट्ठे आ रहे हैं ना। क्लियर?
और मजरूर लिखते हुए समा इन। तो मैंने पहले सेशन में आपको वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस इस्म का एराब सिखा दिया आपको। फिर हम दोहराते हैं इस बात को। जिस तरह जिन सुनते ही दो लफ्ज आपके जहन में आए थे ना, क्या? मुज़क्कर मुअन्नस। एराब सुनते ही तीन लफ्ज आपके जहन में आने चाहिए फौरन। क्या आएंगे? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? हालत रफ। सेकंड फॉर्म को नस्ब। थर्ड फॉर्म को, जब इस्म फर्स्ट फॉर्म में होता है तो उसे क्या कहते हैं? मरफू। सेकंड फॉर्म में होता है तो मंसूब। थर्ड फॉर्म में होता है तो मजरूर। वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस इस्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में कैसे बोला और लिखा जाता है? यह सवाल नेक्स्ट होगा। क्या जवाब होगा? फर्स्ट फॉर्म में आखिरी हर्फ पे दो पेश, सेकंड फॉर्म में आखिरी हर्फ पे दो जबर, थर्ड फॉर्म में आखिरी हर्फ पे दो जेर बोले जाते हैं। लिखते वक्त सेकंड फॉर्म में दो जबर के बाद एक अलिफ भी लिखा जाता है, सिवाय दो तरह के अस्मा के। सिवाय दो तरह के अस्मा। पहली किस्म वो है जिसके आखिर में गोलता है, और दूसरी किस्म वो है जिसके आखिर में अलिफ और हमजा है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।